तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने एमसी का सारा कांड देखकर महारानी भी थोड़ा सा परेशान थी। तभी बोलती है हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हैं? तभी अचानक से वहां पर आकाशवाणी होती है कि गुड क्वीन आपको तुरंत अपने पोजीशन में लौटना होगा। जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचते कि क्या यार अब अभी तो मैं जस्ट यहाँ पर आई थी, लेकिन ये तो साला मुझे तुरंत बुला रहा है। और जाते हुए जी हाँ बिल्कुल वहां से जाते हुए बोलती है कि हस्बैंड आप चिंता मत करिए, वो समय जल्द आएगा जब हम दोनों वापस फिर से मिलेंगे। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाती है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि पूरे के पूरे डीमन स्लेइंग अलायंस को और यहाँ तक उसके सारे के सारे बंदों को ही खत्म कर देता है। और फुल एटीट्यूड में बोलता कि आज बिल्कुल अभी से ये पूरा का पूरा डीमन स्लेइंग अलायंस ही डिस्ट्रॉय हो गया, समझे। और रही बात इस शहर की, तो इस शहर की जिम्मेदारी मैं एविल क्लैन के बंदों को देता हूँ। पर टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एविल क्लैन के बंदे ने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया तो फिर तो उसकी खेर ही नहीं है, मैं सबको एक करके मार दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर पूरा का पूरा एविल क्लैन के बंदे ही घुटनों में आकर माफी मांगने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बोला ना बिल्कुल वही होगा, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और ये सुनकर सारे के सारे बंदे भी फुल खुश। कोई तो बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, अब देखना हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरा भी लग सही बोला यार, तूने बिल्कुल सही बोला, अगर अपना मेन कैरेक्टर ना होता ना तब तो वो साला डीमन स्लेइंग के बंदे हमें कब का मार डालते। और इसी तरह से बहुत सारे लोग मिलकर अपने एमसी की तारीफें किए जा रहे थे, जिसको सुनकर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि नाइस गुड, इसे कहते हैं जलवा। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हड्डी भी उसको कहता है कि ये बच्चा सच्ची में यार कुछ ज्यादा बेवकूफ है, इसे तो सच्ची में पता ही नहीं होगा कि इसके आने से पहले हमने उस सीक्रेट रूम को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से लूट लिया है, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं, तो क्या बोलते हैं चलो चलते हैं। और ये बोलकर फाइनली वहां से वो दोनों निकल जाते हैं, जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन मुस्कुराते हुए बोलता है ये लोग सच्ची में सोचते कि मैं इतना बेवकूफ हूँ, साला स्मॉल ट्रिक है ये मेरे लिए। सीन चेंज होता है तियानजुन सिटी पर, जहाँ पर अपने बंदे आई मीन प्रिंस और ल्यूली को कोई तो केस करके रखा पड़ा था, और ये कैद करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना पेंग होता है, और फाइनली उसको आजाद कर देता है। तभी अपना प्रिंस आजाद होकर बहुत गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि साले हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, हमारा मास्टर नहीं तो कुछ भी बकचोदी करेगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या जैसा ही अटैक करता है तभी अचानक से अपना फेंग उसको एक ही झटके में उड़ा देता है कि साले ज्यादा बकचोदी मत कर, समझा, मैंने पहले ही तुम्हारी पावर को सील करके रखा है, अगर ज्यादा बकचोदी किया ना तो एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी डीमन लोगों से कुछ ज्यादा ही चिढ़े मुझे, इसलिए शांत और चुपचाप रहकर वहां पर खड़े रहा और मेरी बातों को गौर से सुन। ल्यूली बोलती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और सबसे पहले ये बता तुम्हारा इंटेंशन क्या है। हाँ? अरे यार वही तो मैं बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले आप मेरे किए को माफ कर दीजिए। लेकिन वो कमीना चांगे का बच्चा साला वो कुछ ज्यादा ही डेमोनिक बंदा है, समझे। मैं तो आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कमीना बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, लेकिन आप समझे तब ना, साला समझने का नाम ही नहीं करती है। जिसको सुनकर ल्यूली पूरा का पूरा भड़क जाती है। तभी प्रिंस भी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस कमीने की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ये साला भड़का रहा है तुम्हें, समझे। देखो तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ सकती हो, लेकिन मेरी बात साला हर एक बात बिल्कुल सच है। पर तुम्हें अगर उस कमीने के साथ ही रहना है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर तुम अगर मेरे साथ चलती हो ना तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं छू पाएगा। लेकिन हाँ तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, वरना वो बंदा चांगे कमीने कहीं का वो तो तुम्हारा यूज कर लेगा। तो बोलो क्या बोलती हो, चलोगी मेरे साथ? मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हड्डी भी लाग इतना मनाने की जरूरत नहीं है, तुम सब मेरी बातों को गौर से सुनो। अगर तुम सब चाह भी लो ना फिर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को सील जो कर दिया है, समझे। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने ल्यूली और प्रिंस मजे में ठूसने में लगा था, क्योंकि वो लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं सकते थे। तभी प्रिंस भी भड़कते हुए बोलता है पता नहीं यार किस विषय की नजर लगाए हम पर, उस कमीने के बच्चे पर तो मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, साला फंसा दिया हम लोगों को। अच्छा सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कभी भी चांगे से मिलती हो तो क्या तुम इस बारे में उसको बताओगी? हाँ पता नहीं यार, लेकिन वो कमीना फेंग का बच्चा तो हमारे कानों को भरकर यहाँ से निकल गया, अब टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कहीं तुम चांगे की हेल्प से उस कमीने को मरवाना तो नहीं चाहते हो ना? देखो मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम सच्ची में ये करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना, समझे, क्योंकि चांगे इतना हरामी है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। प्रिंस भी लाइक ओह माय गॉड, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था यार, तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं उस तरह का कमीना आदमी हूँ? ना बिल्कुल भी नहीं, समझे। तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि फुल एटीट्यूड में अंदर की ओर घुसे जा रहा था, जिसे देखकर सारी की सारी लड़कियां भी दीवानी हो जाती है। कोई तो बोलता है कि यार सच्ची में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो यंग मास्टर है। दूसरे भी लग सच्ची में यार बिल्कुल सही बोला तुमने, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन क्या ये मेरे लिए यहाँ पर आया क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आया। लेकिन क्या तभी सबको इग्नोर मारता वो डायरेक्ट जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान अचानक से अपने ल्यूली की ओर जाता है, जिसे ऐसा करता देखा अपना प्रिंस भी मनी मन सोचता कि ये कमीना कहीं का आखिर इसका ध्यान किधर है। फिर वो लोंडा डायरेक्ट अपने ल्यूली के पास जाकर चांस मारने का ट्राई करता है कि
मेरी जान क्या बोलती हो, मेरे जैसा कभी खूबसूरत लौंडा देखा है क्या? नहीं ना, नहीं देखा होगा। तो चलो हम लोग मिलकर संबंध बनाते हैं, क्या बोलती हो? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिसे सुनकर वो तो डायरेक्ट उसके मुंह पर ही मना कर देता कि ना बिल्कुल भी नहीं, साला तू तो सुंदर नहीं यार, तू तो चूतिया लगता है। और ये सुनकर वो तो पूरा का पूरा हिल जाता है और गुस्सा करते हुए बोलता कि क्या क्या कहा तुमने, मैं चूतिया लगता हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस भी लग यार क्या क्या बोला है, सच्ची में यार मजा ही आ गया। बेटर तेरी माँ का, जल्दी से इधर आओ, एक काम करो बालम कीरा लेकर भी आना, समझा? इसके मुंह पर जो मारना है, साला प्रपोज करने चला था। बेकार का आदमी। और ये सुनकर वो बंद अपने प्रिंस के सर को धरता है, डायरेक्ट टेबल के आर पार कर देता है कि साले कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? बालम कीरा देगा, ये ले अपने मुंह में डाल। जिसको ऐसा करता देख वो भी मनी मन सोचता कि ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी सील जो है, अब क्या करूंगा? बंदा भी लायक, साली कमीनी कहीं की, मैंने कितना अच्छा मौका दिया था तुझे कि चल मेरे साथ संबंध बना, लेकिन नहीं, तुझे तो इग्नोर मारना था ना। तावड़े देख रहे हो ना, ये साली कुत्ते को देगी लेकिन मुझे नहीं। अब क्या करूं इसका? और ये सुनकर प्रिंस भी उसके हाथों को धरते हुए बोलता है कि सुन बे लपड़ जांडिस, मैंने बोला नहीं कि उसे जाने दे, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मार डालूंगा। जिसको ऐसा करता देखो वो बंदा भी मनी मन सोचता कि बाप रे, मुझे तो साला विश्वास ही नहीं हो रहा। क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बंदे के पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये बंदा है कौन? और गुस्से में बोलता है कि तू कौन है बे? साला मेरे एरिया में आकर मुझे ही धमकाया जा रहा है। देख फिर से बोल रहा हूँ, अगर बीच में आया ना तो खत्म कर दूंगा तुझे, समझा? लेकिन क्या, अपना जो प्रिंस था वो तो साला घंटा भी उसके रास्ते से नहीं हटता। तभी अचानक से उस बंदे के पीछे से उसको एक अटैक लगता है। वो बंदा भी लाइक कौन, अब कौन है बे साले, किसकी हिम्मत हुई पीछे से हमला करने की? नहीं छोड़ूंगा। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा साला यंग सिटी का यंग लॉर्ड इतना गुस्से में? क्यों यार, क्यों तुम इतना गुस्से में क्यों हो? माल चाहिए ना तुझे, मैं दिलाऊंगा, चिंता मत कर। बस एक बार ये बता कि तेरा खड़ा भी होता है क्या? साला किसी को भी लाइन मारा जा रहा है, वो मेरी लड़की है, समझा? अगर उसे कुछ भी हो जाता ना तो मैं तो तुम्हें यहीं पर काट डालता। जिसको देख कर ल्यूली तो पूरा का पूरा खुश हो जाती है। तभी प्रिंस भी रोते हुए बोले जा रहा था कि क्यों नहीं बता के तुम्हें इतना देर क्यों लगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ? प्लीज यार मेरी हेल्प करो। देखो तो मेरा सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी सील कर गया है कोई। लेकिन क्या अपना एमसी तो उसकी बातों पर घंटा भी दिया दे देता और लूली के पास जाते हुए बोलता है तो मेरी जान क्या बोलती हो, प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अगर बोलो तो उस लोंडे को मार डालूंगा। बस एक बार बोल के तो देखो, साला किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर पूरा का पूरा नरसंहार कर दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर बंदा भी बोलता है कि इस बार तो जा रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा, समझे? और ये बोलकर मनी मन सोचता कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, साला इस लोंडे का पावर तो मुझसे भी कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। अगर कुछ भी किया ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा भी जा पाऊंगा, इसलिए यहाँ से भागना ही सबसे अच्छा होगा। चलो अबे तुम दोनों क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाते हैं। अब आते हैं लूली की ओर, जो कि बहुत प्यार से अपने एमसी को गले लगाते हुए बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। साला मुझे तो लगा था कि अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी भी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। क्या कहा, नहीं देख पाओगी? अरे यार तुम पागल वागल हो गई हो क्या? देख मैं जब तक जिंदा हूँ ना तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला, समझा? जहाँ पर प्रिंस भी बोलता है ओह माय गॉड, मैं भी। अरे यार मुझे भी तो मौका दो, कम से कम मुझे तो गले लगाओ। मेन कैरेक्टर, अरे यार तू भी ना साला अलग ही लेवल का नौटंकी बाज है। स्पिरिचुअल एनर्जी बनता ना, ये ले खोल दिया, अब जाकर कहीं और मारा। खामों का साला मेरा मोमेंट को बर्बाद मत कर, समझा? और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।